अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज के फ़िक्रात किस तरह के हैं। पहला सेंटेंस है, मैं हर अरे गरे पर भरोसा नहीं करता। दूसरा सेंटेंस है, मैं हर अरे गरे से बात नहीं करता। और तीसरा सेंटेंस है कि तुम हर अरे गरे पर एतबार नहीं कर सकते। इस तरह के फ़िक्रात हैं हमारे आज के इस लेसन के अंदर। इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम सीखेंगे एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डू, डज, डिड, कैन, कुड, शुड। इनमें से कोई एक आया करेगा, सेंटेंस पे डिपेंड किया करेगा। कभी इनमें से हम यूज़ किया करेंगे और कभी नहीं भी। ये हमारे सेंटेंस पे डिपेंड किया करेगा कि सेंटेंस किस तरह का है। ठीक है, कभी हम यूज़ करेंगे डू नॉट, कभी डज नॉट, कभी डिड नॉट, कभी कैन नॉट, कभी कुड नॉट, शुड नॉट। कभी ये हम यूज़ करेंगे और कभी ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि किसी सेंटेंस के अंदर हमें इन्हें स्किप भी करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद वर्ब आ जाना है। वर्ब के बाद फिर आएगा विद एवरी। समटाइम आएगा ये भी, समटाइम नहीं आएगा। विद एवरी, और उसके बाद है टॉम, डिक एंड हैरी। टॉम, डिक एंड हैरी। यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। ये जो टॉम, डिक एंड हैरी है, इसका मतलब होता है हर अरे गरे। ठीक है, एवरी टॉम, डिक एंड हैरी मतलब हर अरे गरे। ठीक है, ये एक इडियोमैटिक टर्म है। इसका मतलब है कि हर अरे गरे। ठीक है, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं, टॉम, डिक एंड हैरी। अब इसे कैसे यूज़ करना है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, मैं हर अरे गरे पर भरोसा नहीं करता। मैं हर अरे गरे पर भरोसा नहीं करता। आई डोंट ट्रस्ट एवरी टॉम, डिक एंड हैरी। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा लिया आई, मैं के लिए आई आ गया। अब क्योंकि सब जो हमारा सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसलिए यहाँ पर आएगा फिर डू नॉट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ पर डू नॉट आएगा। फिर यहाँ से हमने डू का इस्तेमाल किया स्ट्रक्चर में से और साथ नॉट लिखा। डू नॉट, उसकी कॉन्ट्रैक्शन लिख दी है डोंट। आई डोंट, फिर वर्ब आ गया ट्रस्ट। आई डोंट ट्रस्ट, यहाँ पे देखें विद का इस्तेमाल हमने नहीं किया। आई डोंट ट्रस्ट एवरी टॉम, डिक एंड हैरी। आई डोंट ट्रस्ट एवरी टॉम, डिक एंड हैरी। मैं हर अरे गरे पर भरोसा नहीं करता। अगला सेंटेंस है यहाँ पर कि मैं अपने राज हर अरे गरे से शेयर नहीं करता। आई डोंट शेयर माई सीक्रेट्स। मैं अपने राज शेयर नहीं करता विद एवरी टॉम, डिक एंड हैरी। अब इस सेंटेंस को समझे कि सबसे पहले यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद डू नॉट आ गया, उसके बाद डू नॉट आ गया, फिर वर्ब आ गया शेयर माई सीक्रेट्स, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। ठीक है, कि माई सीक्रेट्स, आई डोंट शेयर माई सीक्रेट्स, मैं अपने राज शेयर नहीं करता। अब यहाँ पर हम विद का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, विद एवरी। आई डोंट शेयर माई सीक्रेट्स विद एवरी टॉम, डिक एंड हैरी। एवरी टॉम, डिक एंड हैरी, हर अरे गरे। ठीक है, मैं अपने राज हर अरे गरे से शेयर नहीं करता। इस तरह ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगले सेंटेंस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है कि मैं हर अरे गरे से बात नहीं करता। आई डोंट टॉक टू एवरी टॉम, डिक एंड हैरी। आई डोंट टॉक टू एवरी टॉम, डिक एंड हैरी, मैं हर अरे गरे से बात नहीं करता। नेक्स्ट वन है कि तुम हर अरे गरे पर एतबार नहीं कर सकते। तुम हर अरे गरे पर एतबार नहीं कर सकते। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया यू, सब्जेक्ट आ गया यू। अब यहाँ पर बात हो रही है किसी की। ठीक है, कि तुम हर अरे गरे पर एतबार नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पर आएगा कैन नॉट। यू कैन नॉट, तुम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, नहीं कर सकते ट्रस्ट, एतबार।
एवरी टॉम डिक एंड हैरी, हर अरे गरे पर। यू कांट ट्रस्ट एवरी टॉम डिक एंड हैरी, तुम हर अरे गरे पर एतबार नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है कि वो नहीं चाहती कि उसे हर अरे गरे के साथ देखा जाए। शी डजेंट वॉन्ट टू बी सीन, शी डजेंट वॉन्ट टू बी सीन विद एवरी टॉम डिक एंड हैरी, शी डजेंट वॉन्ट टू बी सीन विद एवरी टॉम डिक एंड हैरी। वो नहीं चाहती कि उसे हर अरे गरे के साथ देखा जाए। नेक्स्ट वन है कि शादी पर हर अरे गरे को मदऊ ना करो। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस जो हमारे पास है इसमें हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या है कि डोंट इनवाइट, मधु मत करो, डोंट इनवाइट एवरी टॉम डिक एंड हैरी टू द वेडिंग, डोंट इनवाइट एवरी टॉम डिक एंड हैरी टू द वेडिंग, शादी पर हर अरे गरे को मधु ना करो। नेक्स्ट वन है कि ये काम हर आम इंसान के बस का नहीं है, या ये काम हर अरे गरा इंसान नहीं कर सकता, ठीक है, या ये काम हर अरे गरे के बस की बात नहीं है। अब उर्दू के अंदर सेंटेंस चेंज भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, हर आम इंसान के लिए या अरे गरे के लिए हम ये टॉम डिक एंड हैरी इडियोमेटिक टर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि दिस जॉब, ये काम, दिस जॉब इज़ नॉट फॉर एवरी टॉम डिक एंड हैरी, दिस जॉब इज़ नॉट फॉर एवरी टॉम डिक एंड हैरी, ये काम हर आम इंसान के बस का नहीं है, ये काम हर अरे गरे इंसान के बस की बात नहीं है, या ये काम हर अरे गरे इंसान के बस का नहीं है। अगला सेंटेंस है कि वो हर अरे गरे पर इन्हिसार नहीं कर सकता। ही कांट डिपेंड ऑन एवरी टॉम डिक एंड हैरी, ही कांट डिपेंड ऑन एवरी टॉम डिक एंड हैरी, वो हर अरे गरे पर इन्हिसार नहीं कर सकता, हर अरे गरे पर डिपेंड नहीं कर सकता। अगला सेंटेंस है कि हम हर अरे गरे के साथ काम नहीं करते। वी डोंट वर्क विद एवरी टॉम डिक एंड हैरी, हम हर अरे गरे के साथ काम नहीं करते। वी डोंट वर्क विद एवरी टॉम डिक एंड हैरी। नेक्स्ट वन है कि मैंने हर अरे गरे को अपने घर मधु नहीं किया, या मैंने हर अरे गरे को अपने घर नहीं बुलाया, ठीक है, ये माजी की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर डू या डज नहीं आएगा बल्कि डिड आएगा। आई डिडेंट इनवाइट एवरी टॉम डिक एंड हैरी टू माई होम, आई डिडेंट इनवाइट एवरी टॉम डिक एंड हैरी टू माई होम, मैंने हर अरे गरे को अपने घर नहीं बुलाया। अगला सेंटेंस है कि ये ग्रुप हर अरे गरे के लिए नहीं है। दिस ग्रुप इज नॉट फॉर एवरी टॉम डिक एंड हैरी, दिस ग्रुप इज नॉट फॉर एवरी टॉम डिक एंड हैरी, ये ग्रुप हर अरे गरे के लिए नहीं है कि कोई भी इसे ज्वाइन कर ले। अब नेक्स्ट वन है कि तुम्हें हर अरे गरे को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हर अरे गरे को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू प्लीज़ एवरी टॉम डिक एंड हैरी, या इसे इस तरह भी बोल लें कि यू डोंट नीड टू मेक हैप्पी, यू डोंट नीड टू मेक हैप्पी एवरी टॉम डिक एंड हैरी, यू डोंट नीड टू मेक हैप्पी एवरी टॉम डिक एंड हैरी, या जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है वैसे भी कह सकते हैं कि यू डोंट नीड टू प्लीज़ एवरी टॉम डिक एंड हैरी, तुम्हें हर अरे गरे को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये वाले दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस के हैं कि मैं हर अरे गरे को अपनी वजाहत नहीं दूंगा, मैं हर अरे गरे को अपनी वजाहत नहीं दूंगा, वो हर अरे गरे से बात करने से गुरेज करती है, या वो हर अरे गरे से बात नहीं करती, वो हर अरे गरे से बात करने से गुरेज करती है। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे आज के इस लेसन का इंतजाम करते हैं, मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।